हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AD कुछ इस तरह BC पे स्टैंड है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या तो आप ये बोल सकते हैं कि AD BC पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि यदि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो सर AB और AC ये दोनों साइड्स इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ था ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। AD BC पे परपेंडिकुलर है, AD इस BC पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ और यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। AB और AC इक्वल दिया था, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो AD है इस BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि उस साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है। यदि AD इस BC को दो बराबर भागों में बांट देगा तो यहाँ पे इस BD की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो DC का भी लंबाई 5 सेंटीमीटर ही होगा। यही बाइसेक्टर का मतलब हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपको ये भी प्रूफ करना है कि AD क्या एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल A को भी कहीं ना कहीं दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर एंगल BAD यानी कि ये एंगल कवर हुआ इतना, और फिर एंगल CAD यानी कि यहाँ पर ये एंगल कवर हुआ, और यहाँ पर दिखाना है कि क्या ये एंगल और इस एंगल का मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों कंडीशन को या तो इन दोनों क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रायंगल में से दो फिगर को लेता हूँ। एक ABD यानी यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ABD ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा है ACD। ये दो ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिया इन ट्रायंगल ABD, हमने लिया ABD एंड ट्रायंगल ACD हमने यहाँ पर ले लिया ACD। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि सर इन दोनों ट्रायंगल्स में ऐसा कौन तीन कॉरस्पॉन्डेंस चीज़ें हैं जो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले सर AB AC के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, चूँकि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल था। या दूसरे कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए AB और AC को हमने इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सर यदि ये AD अगर BC पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC, और रीजन लिखेंगे कि सर इच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ADB बोलें तो ये 90 डिग्री और ADC बोलें तो ये 90 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी यदि AD BC पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का ही मतलब हुआ कि भाई ये लाइन जो है 90 डिग्री के एंगल पे ही खड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा आप देख सकते हैं कि सर ये जो AD जो है ये AD इस ट्रायंगल का भी एक हिस्सा है, यानी एक साइड है, और दूसरा बोल सकते हैं कि सर ये जो AD है इस ट्रायंगल का भी साइड है, यानी ये साइड दोनों ट्रायंगल्स का हिस्सा बना हुआ है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DA, या तो AD भी बोल सकते हैं। रीजन यहाँ पर लिखेंगे कॉमन, यानी कि ये दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर आपस में ओवरलैप कर देते हो तो ये एक दूसरे को कवर कर देगा। इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD का। रीजन आप यहाँ पर लिखोगे साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमने कॉन्ग्रुएंसी में ये पढ़ा था कि यदि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यदि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस ट्रायंगल में अगर ABD में अगर
एक ये एंगल लूँ और ए सी डी में यदि मैं ये एंगल लूँ तो ये दोनों एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर ए डी जो है सो एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, तभी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वली बराबर बट गए। और फिर बोल सकते हैं कि सर ये साइड इस ट्रायंगल का हिस्सा है और ये साइड इस ट्रायंगल का हिस्सा है, यानी ये दोनों साइड्स आपस में कोरस्पॉन्डेंस हैं और ये दोनों साइड इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर बी डी इज इक्वल टू डी सी। रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी, सी पी सी टी। या तो हम ये भी बोल सकते हैं अथवा में कि ए डी और ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। बी सी को ए डी दो बराबर भागों में बांटता है या तो बी डी बराबर डी सी, दोनों बात एक ही हुआ। दूसरा क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सर एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी का। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं सी पी सी टी। बस यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया।